ऐसे दे दो। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। हम भी अच्छे हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा है हमें आज, क्योंकि आज हमने गणपति बप्पा का विसर्जन किया है और उनके जाने के बाद घर में अलग सा लगने लगता है, सूना सूना सापन लगने लगता है, क्योंकि 10 दिन जो होते हैं बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कितने अच्छे से गणपति उत्सव मनाया जाता है उज्जैन में, पूरे शहर में, हम सभी के घरों में बहुत ही अच्छे से गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लग रहा है, मगर जो रीत है वो तो है, वो तो सभी को निभानी होती है कि गणपति बप्पा हर साल आते हैं और हर साल हमें उनका विसर्जन भी करना होता है। तो देखिए आज हमने कैसे गणपति बप्पा का विसर्जन किया और हमारे यहाँ आज क्यों इतनी धूमधाम हुई, और हम गणपति बप्पा का विसर्जन करने नदी पर गए तो वहां पर क्या हुआ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गणपति बप्पा की पूजा और आरती करने के बाद पप्पा को अपने स्थान से इस तरह से ले करके हम घर से बाहर निकल रहे हैं। और देखिए इस तरह से हमें उल्टे चलते हुए जाना चाहिए। जब हम पप्पा को बाहर निकालते हैं, उनका जो मुख होता है वो हमारे घर की ओर ही होना चाहिए, जिससे कि उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर हमेशा बनी रहे। तो इस तरह से मैं पूरा उल्टे चलते हुए बाहर तक आई हूँ और अब हम बप्पा को लेकर के इनको विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ नदी है तो हम वहीं पर विसर्जन करते हैं। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही आए थे इस बार विसर्जन करने के लिए। तो ये देखिए एक हमारे छोटे गणपति जी है जो हम लेकर के आए थे दुकान के लिए, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम इनका विसर्जन कर रहे हैं और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने इनका विसर्जन कर दिया है। और ये मूर्तियाँ जो है ये मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, जिससे कि ये पानी में अच्छे से गल जाएंगी। मिट्टी की मूर्तियाँ ही हमें लेकर के आनी चाहिए या फिर घर में बनाना चाहिए। हम घर में बना नहीं पाए थे, इसके लिए हम बाज़ार से लेकर के आए थे, मगर ये मिट्टी की मूर्ति है तो ये पानी में अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए इस तरह से मेरे हस्बैंड ने दोनों गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया और बप्पा हमें इस तरह से अपना आशीर्वाद दे कर के विदा ले रहे हैं। और ये अगले बरस जल्दी आएंगे, हमें इनका इंतज़ार रहेगा। बप्पा आप जल्दी आइएगा, हमें आपका बहुत इंतज़ार रहेगा और हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आते हैं। तो इस तरह से हमने गणपति बप्पा का विसर्जन किया। बहुत ही अलग सी फीलिंग होती है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि अब हमने 10 दिन तक बप्पा के साथ इतने मज़े से पूजन वगैरह किया था और जो हम अलग अलग तरह के प्रसाद बनाए थे मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था। तो अब देखिए इस तरह से विसर्जन हो गया है और हम घर जा रहे हैं। तो ये देखिए हम शाम को घर आए थे। तो ये देखिए गौरव भैया कहाँ पर जा रहे हैं हम देखते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख रहे हैं सामने चलते हैं, फिर अपन देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारी कॉलोनी में जो गणेश जी का पंडाल लगा हुआ था, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर तैयारी हो रही है गणेश विसर्जन के लिए और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है आज गणेश विसर्जन का। और ये यहाँ पर देखिए हमारे घर से कर्मठ कार्यकर्ता छोटू भैया जो कि लगे हुए हैं बिल्कुल गणपति बप्पा की सेवा में इस तरह से। तो ये देखिए सभी ने अपने घरों के गणेश जी भी यहाँ पर ला करके रख दिए हैं, जिससे कि ये सभी साथ में विसर्जन हो जाएंगे। हम लोग हमारे घर के गणपति बप्पा का विसर्जन कर आए थे। देखिए बढ़िया पोज दे रहे हैं छोटू भैया, बिल्कुल फ़ोटो क्लिक हो रहा है इनका पता नहीं है कि यहाँ पर व्लॉग की शूटिंग चल रही है। खैर ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो आप लोगों को दिखाना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनका फ़ोटो आए चाहे नहीं आए। देखिए यहाँ पर आरती की तैयारी हो गई है, सभी मोहल्ले के लोग मिलकर के अब गणेश जी की आरती करेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर पंडाल लगा हुआ था यहाँ पर, 10 दिन से रौनक ही रौनक थी। बहुत सारे गेम्स वगैरह भी हुए थे बच्चों के यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगता है, मोहल्ले में एक रौनक सी हो जाती है। और अब ये सब सूना होने वाला है यहाँ पर। तो अब आरती का समय हो गया था तो मैं और मम्मी भी आरती के लिए जा रहे हैं यहाँ पंडाल में। गौरव भी हमें बुलाने के लिए आए थे।
तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारे कॉलोनी के गणेश जी का विसर्जन बहुत ही धूमधाम से हुआ। यहाँ पर ये डीजे गाड़ी वगैरह भी थी, सभी लोग बढ़िया डांस वगैरह भी कर रहे थे और नाचते गाते हुए बप्पा का विसर्जन करने के लिए इस तरह से गए। और हमने बहुत ही अच्छे से और हल्के से, हमें थोड़ा सा दुख भी था साथ में बप्पा के जाने का, तो इस तरह से हमने बप्पा को विदा किया। और फिर अगले दिन से आप सभी को पता है कि श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, तो मैं सुबह से ही काम में लग गई थी। और यहाँ पर देखिए खाना बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने पकोड़े बनाए थे और खीर भी बन चुकी है। ऑलमोस्ट खाना मेरा यहाँ पर रेडी हो चुका है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी श्राद्ध में धूप वगैरह देना होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आलू छोले की सब्जी बना करके रेडी कर रखी है। यहाँ पर ये देखिए खाना बिल्कुल बन करके रेडी है, बस पूरी और बनाने को रही है। तो यहाँ पर ये देखिए भजिए, खीर और सब्जी सभी रेडी हो गए हैं। और देखिए मैं सुबह से नहा करके ही इस सब काम में लग गई थी। मैं रेडी भी नहीं हुई थी सुबह, उसके पहले मैं काम में लग गई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर सुबह की चाय भी मैं इस तरह से पी रही हूँ कि मैं एक हाथ से तो पकौड़े तल रही हूँ और एक हाथ से चाय भी पीते जा रही हूँ। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो बस ये काम हम चल रहा है। यहाँ पर गाड़ी वगैरह ढाकी थी तो उससे मम्मी ने निकाल दिए हैं। चलिए खाना भी बन रहा है, पोछा लग रहा है घर में, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी पोछा लगा रही थी और ये देखिए एकदम से गौरव भैया ने उनके सामने इस तरह से कैमरा लगा दिया, तो थोड़ा सा खुद को ठीक करने लग गई। मम्मियाँ जो होती है ना, वो सिंपल होती है, उन्हें कुछ ऐसा रहता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। वो तो बहुत ही मतलब बिल्कुल अपने घर को और अपने बच्चों को संभालने में इस तरह से लग जाती हैं कि उन्हें कुछ ऐसा लगता नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाना भी मेरा बन चुका है और झाड़ू पोछे वगैरह सब हो चुके हैं, घर में अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो हम यहाँ पर पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने द्वार पर इस तरह से स्वस्तिक बनाते हैं और अपने जो पूर्वज होते हैं, जिनके लिए हम श्राद्ध का पक्ष में ये धूप ध्यान वगैरह करते हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल सके और जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो पा सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने पूजन किया। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं हमारे रीति रिवाज के हिसाब से होती हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है, हमें भी ये मानना चाहिए और इस रीति रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो हमारी संस्कृति है वो इसी तरह से बनी रहे। तो देखिए यहाँ पर मैं जो ये आटे से वंदनवार होती है वो भी बना रही हूँ। आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ ना कुछ होता होगा, या फिर सबके यहाँ कुछ ना कुछ अलग होता है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं, पर जैसे भी होते हैं हम सभी को उन्हें मानना चाहिए और इस तरह से परंपराओं को निभाना चाहिए। आजकल कई मॉडर्न लोग जो होते हैं वो नहीं मानते हैं, खैर ये उनकी मर्ज़ी है और इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है, पर मेरा ये मानना है पर्सनली कि इन्हें हमें मानना चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कृति इसी तरह से बनी रहे। तो मुझे तो अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए मैं इसमें हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करती हूँ और अच्छे से इन्हें निभाती भी हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं इन्हें अच्छे से अच्छे निभा सकूँ और इन्हें आगे बढ़ा सकूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आटे से अपनी चौखट को सजाया था। तो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी नहीं भी लग रही हो तो भी बता दीजिएगा। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है, खैर मैंने किया है तो मुझे अच्छी लगेगी ही। तो इस तरह से देखिए मैंने पूजन कर लिया और मैं फूल लेकर के आना भूल गई थी, तो यहाँ पर पतिदेव ने हमें यहाँ पर फूल ला करके दिए हैं। तो इस तरह से मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर ये थोड़े से फूल तोड़ करके बिछा देती हूँ, जिससे कि ये और भी सुंदर लगेगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो धूप ध्यान होता है वो किया था। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर पूजन वगैरह किया था, वो मैं आपको शूट नहीं करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि सभी के अपने अपने घर का धूप ध्यान होता है, वो किसी दूसरे को नहीं दिखाया जाता है, इसके लिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। आई एम सो सॉरी। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरह के न्यू व्लॉग में। आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय।